हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। फाइनली हम लोग अंतिम पेपर जो कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का है, हम लोग अंतिम पेपर पर आ गए हैं, जिसके बाद में आप लोग फोर्थ ईयर में आ जाएंगे भाई। यानी कि कल का पेपर जब आप दे दोगे तो आप फोर्थ ईयर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। और आज का इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे हमारे 2 मार्क्स के जो हम लोगों ने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल आपको बताए थे उनके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कल का सबसे पहला क्वेश्चन था बेटे हमारा डिफरेंशिएट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमारा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना था। तो अगर हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करें और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करें तो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है बेटे हमारा प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड हमारा है ना। इट इज प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड बेटे हमारा, या फिर प्रोसेस ओरिएंटेटेड हमारे रहता है। वहीं पर ही जो क्वालिटी कंट्रोल होता है बेटे हमारे प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड हमारा रहता है। क्वालिटी एश्योरेंस हमारा क्यों है क्या बेटे हमारा प्रोसेस हमारा ओरिएंटेड रहता है और क्वालिटी कंट्रोल हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमारा रहता है। ठीक है जी। देखिएगा कॉलेज ने जरूरी किया है तो जरूरी ही है। हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस है बेटा जी फोकस करता है हमारा किससे बेटा जी, जो डिफेक्ट्स है उनके प्रिवेंशन से। वहीं पर ही क्वालिटी कंट्रोल बेटा जी हमारा फोकस करता है कि जो डिफेक्ट्स है उनके आइडेंटिफिकेशन पर। ठीक है जी। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है बेटा जी, हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही नहीं हो रही है उसको इंश्योर करता है। और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है बेटा जी, हमारा जो टेस्ट प्रोडक्ट है वहां पर हमारा इन्वॉल्व रहता है। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस का एग्जांपल हमारा हमारा डेवलप एसओपी डेवलपमेंट हमारा, और क्वालिटी कंट्रोल का हमारा एग्जांपल बेटा जी हमारा प्रोडक्ट की सैंपलिंग या फिर उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन, यानी कि क्यूबीडी की हमारी डेफिनेशन क्या होती है। तो क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा क्या एक सिस्टमेटिक हमारा अप्रोच है किसी भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की, जो हमारा डेट बीइंग विद हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड हमारा क्या बेटा हमारा जो एम्फेसाइजेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल बेस्ड ऑन हमारा साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो हमारा क्यू बी हमारा डी है हमारा, यानी कि क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा, ये एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की, जो हमारा क्या बेटा जी हमारा जो बिगेन होते किसके साथ बेटा जी हमारा प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट और जो हमारा जो एम्फेसाइजेस जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उनके साथ में, और जो ये प्रोसेस है हमारा अंडरस्टैंड करती है और कंट्रोल करते हैं जो हमारे बेसिक साइंस हमारी जो रहती है, और जो हमारी क्या बेटा हमारी जो साउंड क्वालिटी हमारी जो रहती है और हमारी जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड हमारा क्या होता है बेटा हमारा क्यूबीडी हमारा रहता है। वैलिडेशन हमारा क्या होता है, वैलिडेशन हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जो हमारा क्या जो प्रोवाइड कराता है किसी भी हाई डिग्री हमारी हाई डिग्री जो हमारा अजप्शन जो हमारे रहते हैं, या फिर हाई डिग्री जो हमारा एश्योरेंस जो हमारा रहता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस का, मेथड का, सिस्टमिक हमारा कंसिस्टेंटली प्रोसीजर का जो रिजल्ट हमारा मीट करता है किसके बेटे हमारा प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ में और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के साथ में जी। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा कि हमें हमें एसओपी है ना हमारा, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारे रहते हैं उनके इंपोर्टेंस के बारे में बतानी है। तो एसओपीज जो हमारे रहते हैं बेटा जी हमारा क्या इंश्योर करते हैं, जो हमारी कंसिस्टेंसी है हमारे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, उसकी एक्यूरेसी कैसी है ना, उसकी जो कंप्लेंट्स है वो कैसी है, जो हमारा जो परफॉर्मिंग रूटीन हमारा जो ऑपरेशन है उसमें उसके कंप्लेंट्स क्या आ रही है, या फिर जो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी कंसिस्टेंसी है, ये सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। ये हमारा हेल्प करता है जो हमारा ट्रेनिंग स्टाफ है ना, उसमें हमारी हेल्प करता है, एरर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारा जो एडेरेंस है जो हमारा रेगुलेटरी हमारा जो गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंग भी हमें इनहेंस यानी कि उनको भी बढ़ावा देता है कौन बेटे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय हमारा कैलिब्रेशन हमारा, या फिर हमारा कैलिब्रेशन कर्व हमारा, और व्हाई डू वी नीड इट, कि कैलिब्रेशन कर्व से आप क्या समझते हैं और उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा कैलिब्रेशन कर्व हमारा बेटा जी एक ऐसा ग्राफ है जो हमें शो करता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है किसका बेटा जी, किसी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे वायरस का जो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, की किसी हमारे एनालाइट का कंसंट्रेशन हमें जो नॉन है, ठीक है जी, तो वहां पर जो हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट हमारा किसका बेटा जी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट वर्सेस किसका बेटा जी जो नॉन कंसंट्रेशन हमारा एनालाइट का, यानी कि क्या कि हमारा जो हमारा कैलिब्रेशन जो हमारा कर्व है बेटा जी हमारा एक ऐसा ग्राफ है जो हमें शो करता है रिस्पॉन्स किस किस के बीच में, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जी उसके और जो हमारा नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है
उसके बीच में जो हमारा क्या बेटा जी नोन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इन दो रिस्पॉन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है बेटा, हमारा इन दोनों के ही बीच में हमारा यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता है इन द कैलिब्रेशन कर्व। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बेटा जी, वी नीड इट डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कि अगर जो किसी सब्सटेंस का हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है तो अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है ना पता लगाने के लिए, साथ ही साथ सैंपल को हमारा कंपेयर करने के लिए किसके साथ में, हमारे स्टैंडर्ड कर्व के साथ में, उसके लिए हमारा बेटा जी हमारा कैलिब्रेशन कर्व का हमारा उपयोग किया जाता है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा कि हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है उसके समराइज हमें करके लिखना है, कि हमारा जो सिग्निफिकेंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड का उसको हम लोगों को समराइज करके यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंश्योर करता है एवरी बैच, यानी कि जो हर एक बैच हमारा होता है ना, जो हर एक बैच हमारा निकलता है बेटा जी, हर एक बैच जो भी ड्रग प्रोडक्ट का हमारा होता है, ठीक है जी। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है, ठीक है, जो हमारा क्या इंश्योर करता है हर एक बैच ड्रग प्रोडक्ट के कैन बी हमारा ट्रैक्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द हमारा रिटेलर, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है बेटा जी वो बेसिकली हर एक बैच को, हमारी ड्रग प्रोडक्ट के हर एक बैच को रिकॉर्ड करता है। कैसे ट्रैक करता है बेटा जी, कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक किस प्रकार से हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, नहीं बेटा यूट्यूब पर कहाँ लाइव है, हम यूट्यूब पर कोई लाइव नहीं है इस टाइम पर। हम तुमने तो डरा दिया भाई साहब यार, अभी माँ की कसम अटैक आ, मेरा दिल ऐसे टकरा करके वापस लगा, तुमने अभी देखा भी नहीं होगा। गुप्ता जी माँ की कसम डरा दिया यार आप, अभी मेरा दिल टप्पा खा करके वापस लगा, इतनी स्पीड में लगा तुम लोगों को दिखा भी नहीं होगा। ऐसा ना किया करो यार। कसम से टप्पा खा के वापस लगा यार। चलेगा जी, बात करते बेटे जी हमारा ये हमारा हेल्प करता है किसमें बेटे जी, हमारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उनको रिकॉल कराने में, साथ ही साथ जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने में, और उसी के साथ जो हमारा जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को लेकर के जो जो कंप्लेंट्स हैं उनके साथ में भी हमारा डील करता है कौन बेटे जी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड रहता है, यानी कि कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कितना हमारा कंप्लेन आ रही है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को लेकर के, तो उन सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कौन बेटे जी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड सबका। ठीक है जी। हैपा फिल्टर क्या होता है भाई, हैपा फिल्टर यानी कि हाई इफिशियंसी हमारा पार्टिकुलर हमारा क्या बड़े हमारा क्या फिर हमारा क्या हाई इफिशियंसी हमारा जो पार्टिकुलेट एयर जो हमारी रहती है, हैपा फिल्टर हमारा जो क्या करता है बढ़िया 99.97 ऑफ पार्टिकल्स को हमारा रिमूव कर देता है, यानी कि कुछ ही मतलब कितने माइक्रोब्स को हमारा रिमूव कर देता है, फिल्टर कर देता है, फिल्टर आउट करके रिमूव कर देता है। ठीक है जी। 0.3 माइक्रोन्स ही हमारे पास लेफ्ट रह जाते हैं। ठीक है जी। तो दे आर यूज इन द हमारा क्या हमारा क्लीन रूम और जो हमारा स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया रहते हैं वहाँ पर हमारा हैपा फिल्टर का उपयोग किया जाता है, ताकि हमारे क्या बेटा जी एयर की प्योरिटी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ कंटामिनेशन से भी हम लोग हमारी प्रिपरेशन को प्रिवेंट कर सके। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा डिस्क्राइब जर्नल प्रिंसिपल ऑफ हमारा क्वालिफिकेशन की, जो हमारा क्वालिफिकेशन होता है उसके जर्नल प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे क्या बेटा प्रोवाइड प्रूविंग दैट एनी इक्विपमेंट और सिस्टम वर्क करेक्टली एंड लीड टू हमारा क्या बेटा हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या बात बोलेंगे बेटे, क्वालिफिकेशन एक ऐसे हमारी प्रोसेस है, एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है जो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, क्या प्रूफ करते बेटे हमें बेसिकली कि जो हमारा इक्विपमेंट है या फिर जो हमारा जो हमारी वर्किंग चल रही है, जो सिस्टम का वर्क चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है, और हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या बेटा जी एक एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ है ना, एक एक्सपेक्टेड जो हमें रिजल्ट चाहिए उसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिएगा क्वालिफिकेशन हमारा क्या बेटा जी, इट इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, हमारी 4 स्टेजेस यहाँ पर रहती है। सबसे पहला हमारा DQ यानी कि डिजाइन क्वालिफिकेशन, फिर हमारा IQ यानी कि हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, फिर हमारा OQ यानी कि हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर हमारा PQ यानी कि हमारा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। तो हमारा क्वालिफिकेशन वहाँ पर हमारे 4 स्टेज हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। GMP और GLP हमारा क्या होता है, GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, हमारा GLP यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस हमारा। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हमारा क्या है, ऐसे गाइडलाइन है जो इंश्योर करती है किसी भी प्रोडक्ट को हमारा कंटिन्यूअसली जो कि प्रोड्यूस हो रहा है क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ में। ठीक है जी। हमारा क्या बेटे हमारा कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड हमारा हो रहा है किसके साथ में, क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ में हमारा क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। GLP यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस हमारा क्या होता है कि हमारा रेगुलेशंस फॉर
कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज, हमारा क्या बेटे जो हमारा जो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी है उनको कंडक्ट कराना, ताकि जो हमारा रिलेटेबल और जो हमारा क्या बेटे हमारा जो इंटीग्रिटी है वो हमारा डाटा के साथ में हमारा क्या हो सके, हम उसको क्या कर सके, एंश्योर कर सके। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? देखो तुम लोग एक सेकंड, ऐसे मत करो यार। यूट्यूब पर हम लाइव कहाँ हैं? कौन से चैनल पर लाइव है भैया? कोई से भी चैनल पर लाइव नहीं है यार। 3 घंटे पहले थे यार लाइव, 3 घंटे पहले थे भैया लाइव। अभी कोई भी लाइव नहीं है हमारे यूट्यूब पर, अभी तो कोई भी लाइव नहीं है भैया। क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है जी, तो जीएमपी और जीएलपी का बात क्लियर हुआ। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पैकेजिंग और हमारा रोल ऑफ रिकॉलिंग को हम लोगों को डिफाइन करना है। तो पैकेजिंग हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारी द प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग और हमारा प्रोटेक्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। अपना कि हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो पैकेजिंग क्या बेटे जी, हमारी ऐसी प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको एनक्लोज कर देते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। किस चीज़ के लिए? स्टोर करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर बेचने के लिए। पैकेजिंग यही तो हमारा होता है भाई। ठीक है जी, वहीं पर ही रिकॉलिंग की बात की जाए तो हमारा प्रोसीजर जहां पर हमारा क्या बेटे जी, विड्रॉ डिफेक्टिव और हार्मफुल ड्रग बैचेस फ्रॉम द मार्केट टू प्रोटेक्ट पेशेंट सेफ्टी। क्या रिकॉलिंग हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्या है कि एक ऐसी प्रोसीजर है कि जो हमारी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है मार्केट में, या फिर कोई हार्मफुल ड्रग का बैच मार्केट में चला गया है, उसको क्या कर लेना, मार्केट से विड्रॉ कर लेना, यानी कि मार्केट से हटा देना, ताकि जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा आपने देखा होगा, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है रिकॉलिंग का। अभी 2024 आई थिंक सो 2025 सितंबर में एक बैच ऐसा बना था जो रेबिस के इंजेक्शन का बैच था कि वो कंटामिनेटेड था, डिफेक्टेड था, तो उसको मार्केट से रिमूव किया गया। और उसके बाद में उस बीच में सितंबर अक्टूबर के महीने में जितने भी लोगों को डॉग ने काटा था, है ना, अब उन सभी लोगों को क्या हो रहा है, दोबारा से बोला गया कि आप दोबारा से रेबिस का इंजेक्शन लगवाइए, क्योंकि कि जो बैच उस टाइम पर मार्केट में अवेलेबल था वो कंटामिनेटेड था, डिफेक्टिव था। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा रिकॉलिंग वाला स्टेप होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में कंटेनर्स को लेकर के, तो कंटेनर हमारे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसके, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के। सभी को पता होगा भाई, कंटेनर्स में हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पैक होती है ना, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो हमारे पैक होते हैं। तो पैकेजिंग का हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कौन बेटा जी, कंटेनर्स, है ना। ये क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे क्या बेटे ड्रग को, किससे, मॉइस्चर से, लाइट से, एयर से, कंटामिनेशन से, और कोई भी फिजिकल डैमेज ना हो पाए हमारे प्रोडक्ट का, तो उससे हमारे क्या बेटे जी प्रोटेक्ट करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारा परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि कि हम लोग इंश्योर कर सके जो हमारा कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पैक करने के लिए, वो सेफ है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कंपेटेबल है या नहीं है किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, और साथ ही साथ जो उसका स्टोरेज है वो सूटेबल है या नहीं है, और जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा होना है मेडिसिन का वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए बेटा जी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं किसके, कंटेनर के। अब हम लोग फार्मास्यूटिकल कंटेनर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर बेटे जी हमारे ऐसी डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ड्रग प्रोडक्ट को हमारे होल्ड करते हैं, यानी कि अपने अंदर रखते हैं, साथ ही साथ हमारे ड्रग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, है ना, उनको स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनको यूज केस के लिए हमारा बनाते हैं। हमारे जो कंटेनर बेटे जी वो हमारे ग्लास बोतल हो सकती है, प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है, हमारा मॉर्फल्स हमारे कंटेनर हो सकते हैं, हमारा वेल्स हमारे हो सकते हैं, या फिर हमारा जो बेटे जी हमारा ब्लास्टर पैक का हमारे जो रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे कंटेनर्स बेसिकली हो सकते हैं जी। अगर जो मैं बात करूं कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा जी, तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो हमारा क्या आता है बेटा जी, हमारा जो प्रोडक्ट की सेफ्टी है और स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, साथ ही साथ जो हमारा कंटामिनेशन हो सकता है, जो हमारी मेडिकेशन जो कंटामिनेट हो सकते हैं, जो उनका कंटामिनेशन हो सकते हैं, उसे प्रिवेंट करना, बचाना, साथ ही साथ बेटा जो हमारी स्ट्रेंथ है और जो ड्यूरेबिलिटी है हमारी कंटेनर की उसको चेक करना कि हमारी जो कंटेनर है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है और ड्यूरेबिलिटी कैसी है भाई। साथ ही साथ जो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन है उसको मेंटेन करा जा सके,
और उसी के साथ साथ जो हमारा बेटा जी हमारा कंपेटेबिलिटी है किसके बारे में, ड्रग और कंटेनर के साथ में, उसको भी इंश्योर किया जा सके कि ड्रग और कंटेनर हमारा आपस में कंपेटेबल है या नहीं है। आपस में उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं होगी, आपस में इनकम्पेटेबल है तो भाई ड्रग को हम उस कंटेनर में रखेंगे और ड्रग हमारी डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उस बात का क्या ही बेनिफिट रहेगा। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अपने अप्लाई करते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे कंटेनर्स के बारे में बात की जाए तो हमारा देखें, जैसे हमारा टेस्ट हमारा होता है किसके लिए, ग्लास कंटेनर्स के लिए, टेस्ट हमारा होता है प्लास्टिक कंटेनर के लिए, टेस्ट हमारा होता है मेटल कंटेनर्स के लिए, और टेस्ट हमारा होता है बेटा जी रबर क्लोजर्स के लिए हमारे। तो अलग अलग हमारे मेनली हमारे क्या बेटा यहाँ पर हमारे जो कंट्रोल टेस्ट दिए गए हैं जो कि डिवाइडेड रहता है कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर्स के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर्स ये अपना। तो ग्लास कंटेनर हमारे क्या बेटा वाइडली यूज होते हैं किसके लिए बेटा, हमारे इंजेक्शंस के लिए और हमारे सिरप्स के लिए। ठीक है जी, जो ग्लास कंटेनर्स हैं वो किसके लिए यूज होते हैं बेटा जी, वाइडली हमारे यूज होते हैं इंजेक्शंस के लिए। मेनली आपने देखा होगा इंजेक्शन जो हमारे क्या है ग्लास के कंटेनर्स में ही आते हैं, और उसके अलावा जो हमारे सिरप्स होते हैं उनके लिए हमारे ग्लास कंटेनर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर जो आप देखेगा कि ग्लास जो कंटेनर हमारे रहते हैं तो उनके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे अप्लाई किए जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहला हमारा हाइड्रोलिटिक हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट अपना, यानी कि अब इस टेस्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है बेटा जी, कि जो हमारा ग्लास है वो वाटर अटैक के साथ में कोई रेजिस्टेंस तो कोज नहीं कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को हमारा बेसिकली अप्लाई किया जाता है। प्रोसीजर क्या होता है कि जो ग्लास कंटेनर है बेटा जी हमारा, उसको फिल किया जाता है किसके साथ में, हमारा प्योरीफाइड वाटर के साथ में। फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दे आर हीटेड इन आ ऑटोक्लेव, कि हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं हमारे ऑटोक्लेव में हीट करते हैं, और फिर वहाँ से क्या करते हैं, द हमारा रिलीज्ड एल्कलाइन इज टाइट्रेटेड विद एसिड, कि जो वहाँ से हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन रिलीज हुआ होगा उसको एसिड के साथ में टाइट्रेट करते हैं। ठीक है जी, अब मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा इंश्योर करता है कि जो ग्लास है वो बेसिकली हमारी मेडिसिन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। जो हमारा ये ग्लास कंटेनर टेस्ट है जिसके अंदर हमारा हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट है, इसको हम लोगों को इसका यूज़ कहाँ पर है कि जो हमारा ग्लास कंटेनर है तो उसका जो ग्लास है वो हमारे जो प्रिपरेशन है, जो मेडिकेशन है उसके साथ में कोई रिएक्शन तो नहीं करा, इस वजह से हमारा ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। सेकंड हमारा है थर्मल हमारा शॉक टेस्ट हमारा। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किसके वजह से ग्लास कंटेनर की, जो सडनली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमारी मेडिकेशन के साथ में रेजिस्टेंस कोज हो सकती है, उसके लिए मेन पर्पज़ हमारा क्या रहता है बेटा, हमारा थर्मल शॉक टेस्ट हमारा रहता है। प्रोसीजर की बात की जाए तो जो कंटेनर है उसको हम लोग हीट करते हैं और फिर उसके बाद में हमारा सडनली उसको कूल कर देते हैं बेटा जी, और क्या कहते हैं हमारा जो ब्रेकेज इज ऑब्जर्व्ड हमारा, कि जो हमारा क्या हमने देखो ग्लास कंटेनर को हीट करा, उसको हीट करने के बाद में तुरंत उसको ठंडे पानी में डाल दिया, तो आप अगर जो देखोगे तो हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं वहाँ से कि हमारा जो ग्लास है उसका ब्रेकेज के बारे में देखते हैं कि वो टूट रहा है नहीं टूट रहा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा जी, हमारा जो प्रिवेंट होता है हमारा क्रैकिंग ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, कि जब हमारी प्रिपरेशन को जब हम लोग उस ग्लास के कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइल करेंगे, तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जब हम उसको रखेंगे तो कभी वो वहाँ पर ब्रेक तो ना हो जाए, क्रैक तो ना हो जाए, तो उसकी ऐसी क्रैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए कि हमारा ऐसा कंटेनर हम लोग यूज़ करें कि जो क्रैक ना हो ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा हीट ही तो प्रोवाइड करते हैं ताकि कि बैक्टीरिया वहाँ पर कंप्लीटली किल हो सके। अब हमारा ग्लास कंटेनर हम ऐसा ले लें कि जो वहाँ पर जाते के साथ ही टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो ऐसे ग्लास कंटेनर का हमारा क्या ही यूज़ होगा। तीसरा हमारा था बेटा जी हमारा इंटरनल हमारा ब्रस्टिंग हमारा प्रेशर टेस्ट हमारा। इंटरनल ब्रस्टिंग प्रेशर टेस्ट हमारा क्या बेटा जी, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है ग्लास कंटेनर की किसी भी इंटरनल प्रेशर के अगेंस्ट में, कि भाई कोई भी हमने उसके अंदर फिलिंग करी, अब इंटरनल प्रेशर तो अप्लाई हो गई, तो वो ग्लास कंटेनर की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो इंटरनल प्रेशर को हैंडल कर सकता है इंटरनल प्रेशर के अगेंस्ट में। तो मेन प्रोसीजर की बात की तो हमारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है बेटा जी हमारा कंटेनर के अंदर, और उसको कब तक बेटा जी, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, ताकि कि हम लोग ये देख सके कि हमारा कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। यहाँ से हमारा बेटा जी हमारा इंश्योर होता है जो सेफ्टी है, हमारा स्टोरेज ऑफ हमारा जो कार्बोनेटेड और जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनके हमारा क्या बेटा जो सेफ्टी है उसके हमारा यहाँ पर चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनिलिंग हमारा टेस्ट हमारा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मेन पर्पज़ क्या है बेटा जी, जो इंटरनल जो स्ट्रेस है हमारे ग्लास कंटेनर का कि वो कितना खुल सकता है, ठीक है ना जी, वो कितना खुल सकता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा हमारा डिटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रेस इन ग्लास कंटेनर की कितनी इंटरनल। जैसे आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि जैसे नई चप्पल खरीद के लेकर के आए कि थोड़ी सी छोटी है, अरे कोई बात नहीं अभी ये खुलेगी,
बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं? तो ऐसे कि हमारा जो ग्लास कंटेनर उसके इंटरनल स्ट्रेस कितना है उस ग्लास कंटेनर का, उसी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, हमारा किसका बेटे पोलराइज लाइट में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा क्या बेटे हमारा जो ब्रेकेज है ड्यूरिंग हैंडलिंग हमारा उससे प्रिवेंट करता है हमारा ये मेथड हमारा इन द केस ऑफ ग्लास कंटेनर। हमारा जो वर्टिकल लोड टेस्ट है बेटे जी हमारा, यानी कि हमारा क्या जो लोड बियरिंग कैपेसिटी हमारी कंटेनर की उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। मेन प्रोसीजर क्या है बेटे जी हमारा, इंक्रीज होता है जो लोड है हमारा एप्लीकेबल हमारा जो वर्टिकली जो अनटिल हमारा डिफॉर्मेशन अकर्स हमारा कि जो अगर जो डिफॉर्मेशन जब तक हमारा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या कर देते हैं बेटे जी, जो हमारा लीड है उसको हम लोग क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। इंपोर्टेंस क्या है बेटा जी हमारी इसकी कि हमारा जो स्ट्रेंथ है हमारा जो स्टेकिंग और जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पर जो स्ट्रेंथ हमारी कंटेनर की वो यहाँ से चेक की जाती है। अगला हमारा आता है बेटा जी हमारा प्लास्टिक कंटेनर की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। वो तो हमारे क्या था बेटा जी ग्लास कंटेनर के लिए थे, प्लास्टिक कंटेनर्स के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी हमारा लीकेज टेस्ट होगा कि हमारा क्या बेटा जी हमारा कि हम लोग क्या कि कोई लीकेज तो नहीं है हमारे कंटेनर में, कि कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे हमारा कलर्ड लिक्विड के साथ में फिल करेंगे, जो प्रेशर या वैक्यूम है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर वहाँ से देखेंगे कि कोई लीकेज तो हमारा नहीं हो रहा है। भाई लीकेज होगा तो ऑब्वियसली जब प्रेशर या वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से लीकेज से हमारा जो कलर्ड वाला सॉल्यूशन है वो बाहर निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा हमारा कि हमारा प्रॉपर सीलिंग को इंश्योर करता है हमारा टेस्ट। ठीक है जी। अब देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भाई देखो 7 सेमेस्टर का कोर्स आप सभी लोगों के लिए ऐप पर लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख भी सकते हो। अभी इस कोर्स का प्राइस 999 है, बट आप सभी लोगों को एक मेरी साइड से स्पेशल ऑफर, आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो 699 में। ठीक है जी। अदरवाइज आप सभी लोगों के लिए 699 में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो भाई। ये ऑफर आप लोगों के लिए 21 तारीख तक रहेगा। अदरवाइज आप ऐप पर कूपन कोड BSP123 अप्लाई करोगे, BSP123 अगर जो आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ऐप पर, सब कुछ कैपिटल में डालिएगा BSP123, तो आपका जो ये कोर्स है इस पर फ्लैट 20% का आपका ऑफ हो जाएगा जी। ठीक है। जो दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं, तो आप लोग दोनों ही ऑप्शन के थ्रू अपनी चीज़ों को अपना चेकआउट कर सकते हो और अपनी चीज़ों को वहाँ पर अपना देख सकते हो। ठीक है जी। देखिएगा ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी की सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। तो आप लोग फटाफट जा करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो BSP123 कूपन कोड अप्लाई करके, या फिर 699 रुपये डायरेक्ट आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो दोनों ही ऑप्शंस आप लोगों के पास में अवेलेबल है। चलेगा आगे। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, आगे हमारी बात है बेटा जी वाटर वेपर हमारा क्या बेटा जी पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा। ये मेन पर्पस का होता है हमारा जो मॉइस्चर ट्रांसमिशन है किसके थ्रू बेटा जी, प्लास्टिक के थ्रू हम लोग यहाँ पर उसको डिटरमाइन करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या बेटा जी, हमारा जो मॉइस्चर सेंसिटिविटी ड्रग होती है उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा हमारा लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट हमारा। लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट का मेन पर्पस क्या है बेटा जी, हमारा जो चेक प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट हमारा, कि लाइट से प्रोटेक्शन को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। और इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा जी हमारे इस मेथड की, जो लाइट सेंसिटिव मेथड है, सॉरी लाइट जो सेंसिटिव मेडिकेशन है वो हमारी यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हमारी स्टोर होती है। हमारा कैपेबिलिटी टेस्ट हमारा पर्पस क्या है बेटा जी, ताकि हम लोग क्या बेटा जी जो इंट्रैक्शन है ड्रग और प्लास्टिक का उसको हम लोग डिटरमाइन कर सके, और साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शन हो, जो कंटामिनेशन हो सकता है ड्रग का प्लास्टिक के साथ में रिएक्शन करके, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते बेटे हमारा कोलैप्स टेस्ट हमारा। ठीक है जी। हमारा मेन पर्पस क्या बेटे जी, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है हमारे एक प्लास्टिक कंटेनर को उसको चेक करने के लिए। साथ ही साथ इंपोर्टेंस की बात की जाए तो बेटे जी हमारा इंश्योर करना हमारे कंटेनर के जो हमारा कंटेनर है उसको इंश्योर करना कि उसमें क्या बेटे जी हमारा जो डिफॉर्म ड्यूरिंग हमारा यूज़, कि उसका क्या बेटे जी यूजेस के दौरान कोई भी डिफॉर्मिंग नहीं होगी, डज डू नॉट डिफॉर्म हमारा यूजेस के दौरान। तो हमारा ऐसे कंटेनर को इंश्योर करना हमारा। तीसरा हमारा था बेटे जी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर मेटल कंटेनर, कि जो मेटल कंटेनर है, ठीक है, हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है बेटा जी वो हमारा क्या बेटा जी हमारा मेल्टिंग कंटेनर के लिए बात की जाए तो यहाँ पर हमारा प्रेशर टेस्ट रहेगा। हमारा यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो रेजिस्टेंस है इंटरनल हमारे प्रेशर की वो तो नहीं है। हमारा लीकेज टेस्ट किया जाता है कि ताकि कि हमारा कोई लीकेज तो नहीं है ना, कोई भी जॉइंट पर या फिर कोई सीम्स पर हमारा। और हमारा कोहेजन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है कि हमारा डिटरमाइन किया जाता है कि जो मेटल है वो कैसे रस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही है, जो केमिकल रिएक्शन तो कोई नहीं हो जा रही है।
यानी कि जो हमारा मेटल है भाई उसके साथ में क्या होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारा क्या होगा बेटा जी कि केमिकल रिएक्शन हम लोगों की क्या है कि जो रस्ट है, एक तरीके से जो जंग लग जाता है वो तो नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, प्रिपरेशन जो है वो कंटामिनेट यानी कि खराब तो नहीं हो जा रही है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर्स के बारे में कि रबर जो क्लोजर्स जो हमारे रहते हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो रबर क्लोजर हमारे क्या बेटे यूज़ होता है हमारे किसके बेटे, हमारा जो वायरस जो हमारे जो इंजेक्शन कंटेनर रहते हैं उनके लिए। ठीक है जी, आपने जैसे देखा होगा कि इंजेक्शन के ऊपर रबर हमारी लगी हुई रहती है ना, ग्लास कंटेनर उसके ऊपर रबर लगी हुई रहती है जिसके अंदर से आपने देखा होगा सिरिंज डाल करके सिरिंज को भर भी लिया जाता है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर हमारा बेटे हमारा फ्रेगमेंटेशन टेस्ट हमारा अप्लाई किया था ताकि हम लोग वेदर रबर हमारा जो पार्टिकल्स है उनका ब्रेकिंग ड्यूरिंग हमारा निडल हमारा जो इंसर्शन है ना, जो हमारे पार्टिकल हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो वापस से खुद को कवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सेल्फ हमारा सीलिंग टेस्ट हमारा यानी कि हमारा एंश्योर रबर रीसील आफ्टर हमारा जो हमारा क्या है कि जैसे हमने उसके अंदर निडल डाली हमारी रबर के अंदर, जब हम उसको बाहर निकाल रहे हैं निडल को, तो सेल्फ फीलिंग टेस्ट हमारा कि हमारा जो सेल्फ सीलिंग टेस्ट हमारा मतलब क्या भाई, जहाँ से निडल घुसी होगी वहाँ पर ऑब्वियसली होल हुआ होगा, अब उसको वापस से वो खुद से कवर कर ले, सेल्फ सीलिंग कर ले, तो उसके लिए भी हमारा बेटा जी हमारा रबर क्लोजर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट अप्लाई किया जाता है। और हमारा बेटा जी हमारा जो पेनिट्रेबिलिटी जो टेस्ट होता है यानी कि हमारा जो फोर्स रिक्वायर्ड है कि हमारी निडल को इंसर्ट करने के लिए उसको भी मेजर करने के लिए हमारा रबर क्लोजर्स के लिए हमारा बेटा जी हमारा क्या है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे अप्लाई किए जाते हैं। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे बेटा जी हार्ट वाले इमोजी के साथ में। इंपॉर्टेंस क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल के कंटेनर्स को लेकर के बेटे जी हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ जो हमारे बड़े जो हमारे कंप्लेंट्स हैं फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के उनको इंश्योर करने के लिए हमारे क्या बेटे जी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारे अप्लाई किए जाते हैं फॉर द आवर कंटेनर्स। तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजना। चैट सेशन में जी फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई। जल्दी से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजेंगे भाई अगर जो बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिख रही का, तुम लोग यार चैट कर नहीं रहे हो। एक सेकंड रुको। हाँ अब दिखिए ना, चलेगा। आगे मूव करते हैं और उससे पहले देखो भाई मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि भाई 22 तारीख के बाद कोई भी मुझे ऑफर के लिए प्लीज़ ना बोलिएगा क्योंकि मैं नहीं करवा पाऊंगा। फिर आप लोग 22 तारीख तक जिसको भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 999 आपका प्राइस आप सभी के लिए 999 है, बट आप लोगों के लिए 699 रुपीज़ प्राइस रहने वाला है। 699 रुपीज़ आप लोगों के लिए प्राइस रहने वाला है। तो भाई आप लोग बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जी। ओके जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा जो कि ICH गाइडलाइन से हमारा है। और जो आप लोग यहाँ पर आएंगे बेटा जी, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल ICH गाइडलाइन बेटा जी हमारा है ना। हमारा पर्पस प्रोसेस हार्मोनाइजेशन और ओवरव्यू क्या होता है बेटा जी हमारा QSEM और हमारा Q सीरीज गाइडलाइन का। तो इसके बारे में अब हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा ICH गाइडलाइन के बारे में अगर जो बात की जाए तो ICH गाइडलाइन हमारा यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़, हमारा ये ICH स्टैंडर्ड की हमारी फुल फॉर्म होती है बेटा जी। ठीक है जी, हमारा एस्टेब्लिश हुआ कब बेटा जी हमारा 1990 में, ताकि हमारी कॉमन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वो एक जैसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारी ड्रग्स का एस्टेब्लिशमेंट कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है जी, जो मेन एम है हमारा ICH का वो क्या होता है बेटा हमारा ड्रग की सेफ्टी, उसकी इफिकेसी, उसकी हाई क्वालिटी, जो भी मेडिसिन हमारी है ना वो हमारी डेवलप हो सके। साथ ही साथ जो हमारा रजिस्टर्ड इन द सेम वे अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हमारी
कि अलग अलग कंट्रीज में सेम तरीके से हमारी मेडिकेशन को बन सके। यही हमारा मेन एम है किसका बेटे, हमारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज अपना। ठीक है जी। हमारा द फाउंडिंग मेंबर वॉज कौन रहेगा बेटे, हमारा फाउंडिंग मेंबर हमारा यूरोप, जापान और यूनाइटेड स्टेट अपना। अब जो आज की बात की जाए तो बहुत सारी कंट्री और बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे क्या बेटे मेंबर है किसके बेटे, हमारे ICH गाइडलाइन के। मेन पर्पस क्या बेटा जी ICH गाइडलाइन का, अगर जो बात की जाए तो मेन पर्पस है बेटा जी ICH गाइडलाइन का क्या बेटा जी, टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल हमारा रेगुलेशंस हमारा ग्लोबली, ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस हैं उनको ग्लोबली हमारा क्या किया जा सके बेटा जी, हमारा रिकॉग्नाइज किया जा सके, रेगुलेशन किया जा सके। साथ ही साथ जो बेटा जी हमारा क्या जो डुप्लीकेशन है किसके बेटा जी, टेस्टिंग की ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की, अलग अलग टेस्टिंग में अलग अलग कंट्रीज में जो डिफरेंट हमारा डुप्लीकेशन हमारा टेस्टिंग का उसको रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारा सेव टाइम एंड कॉस्ट इन द ड्रग डिलीवरी कि या फिर हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट है उसमें हमारा टाइम भी कम लग सके और हमारी जो ड्रग है वो हमारी क्या बेटा जी उसमें कॉस्ट भी कम लग सके, उसके लिए हमारा क्या बेटा जी हमारा ICH गाइडलाइन इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ हमारी किसी भी ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी और उसके इफिकेसी मेडिसिन को लेकर के उन मेडिकेशन की हमारी सेफ्टी, क्वालिटी और कैसी इफिकेसी है उसके लिए भी हमारा ICH गाइडलाइन इंपॉर्टेंस है, पर्पस है बेटे ICH गाइडलाइन का। और हमारा जो पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड वाइड है उसको प्रमोट करना भी ICH गाइडलाइन का मेन पर्पस है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है किसकी मेडिसिन को लेकर के उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो ये सब के सब बेटे हमारे मेन पर्पस है हमारे किसके ICH गाइडलाइन के। ICH गाइडलाइन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया तो हमारा यूनिफॉर्म टेक्निकल गाइडलाइन हमारा डेवलपमेंट के लिए हमारा इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो एनिमल टेस्टिंग है उसको रिड्यूस करके जो हमारा ह्यूमन ट्रायल हमारा डुप्लीकेशन है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारा अवेलेबिलिटी है मेडिकेशन की वो जल्दी से जल्दी हो सके, फास्टर हो सके, और जो हाई स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स है ना वो हमारे क्या हो सके मेंटेन हमारा हो सके। इसलिए हमारा ICH गाइडलाइन के सब मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। हमारा हार्मोनाइजेशन के प्रोसेस क्या होता है, हार्मोनाइजेशन मींस होता है बेटा हमारा क्रिएटिंग कॉमन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, कि कॉमन टेक्निकल रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट करके हमारा कॉमन टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारा क्रिएट करना, यही हमारा हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है। ICH हार्मोनाइजेशन हमारी प्रोसेस है जो क्या कंसिस्ट करते हैं हमारा सेवरल स्टेप हमारे कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हमारा सबसे पहला आ जाएगा हमारा कॉन्सिक्वेंस बिल्डिंग अपना, यानी कि जो एक्सपर्ट है फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसीज हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगे बेटे हमारा एक ड्राफ्ट गाइडलाइन को प्रिपेयर करेंगे। फिर वहाँ से क्या है जो साइंटिफिक हमारा डिस्कशन है वो हमारा कैरी आउट होगा। रिजल्ट हमारा क्या होगा बेटा जो हमारा कॉन्सिक्वेंस हमारा ड्राफ्ट गाइडलाइन का वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर जो स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करें जो हमारा कन्फर्मर है वो हमारा कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, तो जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई है उसको रिव्यू करके जो ICH हमारा जो स्क्रीनिंग है वो हमारा क्या बेटा हमारा कमिट होगा। जो एग्रीमेंट है वो किसके हाथ में होगा, सभी के सभी और हमारा क्या बेटा हमारा जो पार्टीज हैं किसके लिए बेटा हमारा जो कन्फर्मर्स है कन्फर्म्ड है उनके लिए। रिजल्ट क्या होगा, जो गाइडलाइन है वो मूव होगी किसके लिए बेटा हमारी नेक्स्ट स्टेज के लिए। पहले स्टेज में क्या था, ड्राफ्ट स्टार्ट तैयार हुआ था, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, हमारी गाइडलाइन आगे की तरफ अगले स्टेज की तरफ मूव करी। रेगुलेटरी हमारा जो हमारे बड़े जो कंसल्टेशन हमारा और जो डिस्कशन हमारा होता है, ठीक है जी, जो हमारा रेगुलेटरी का जो हमारा कंसल्टेशन और जो हमारा डिस्कशन होता है, तो देखिएगा जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है वो क्या रिलीज करते हैं बेटे हमारा पब्लिक और हमारा रेगुलेटरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिलीज करती है। जो कमेंट होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज से, रिसर्चर्स से और जो हमारा ऑथर जो हमारे रहते हैं उनसे, जहाँ से रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा मॉडिफिकेशन जो हमें करने हैं, जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन करने हैं वो हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ हमारा आता है बेटे हमारा एडॉप्शन ऑफ हमारा हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन, कि हमारा जो हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन है उसको हम लोग एडॉप्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या होगा, जो फाइनल गाइडलाइन है वो रिकमेंड होगी बेटे हमारा एडॉप्शन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा। जो रिजल्ट होगा जो हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन है वो हमारी क्या होगी, जो बेटे यहाँ पर हमारी ऑफिशियल हमारी हो जाएगी। यही हमारे क्या होता है बेटे डिफरेंट हमारे स्टेप्स या स्टेजेस आप बोल सकते हो हमारे हार्मोनाइजेशन के लिए जो हमारे रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या बेटे हमारा इंप्लीमेंटेशन की हर एक कंट्री हमारा इंप्लीमेंट करेंगे उसी गाइडलाइन को और उसी नेशनल हमारे रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रहेगा वो वहाँ पर हमारे क्या बेटे हमारे फॉलो होंगे, यानी कि वहाँ पर हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें बेटे हमारे कैटेगरीज के बारे में, कि जो ICH गाइडलाइन है उनके अलग अलग कैटेगरीज हमारी होती है, जैसे कि हमारी Q कैटेगरी, E कैटेगरी, S कैटेगरी और M कैटेगरी।
क्यू कैटेगरी यानी कि जो क्वालिटी गाइडलाइन के बारे में बताती है, एस कैटेगरी जो सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में बताती है, ई जो कैटेगरी रहेगी यानी कि जो ई सीरीज हमारी रहेगी वो इफिकेसी गाइडलाइन के बारे में बताएगी, और जो एम सीरीज रहेगी हमारी मल्टी हमारी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन के बारे में बताएगी। अब एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग हर एक गाइडलाइन के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी। पर उससे पहले अगर जो यहाँ तक की बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, फटाक से चैट सेशन बेटा जी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी, चलेगा। देखिएगा हमारा क्यू सीरीज गाइडलाइन के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, जो हमारा क्वालिटी गाइडलाइन है। तो जो क्यू सीरीज गाइडलाइन है बेटा जो हमारा डील करते हैं किसके साथ में, क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ में। कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी के साथ में डील करते हैं। बेटा क्यों डाउनलोड करनी है, क्यों डाउनलोड करनी है बताओ, चलो क्या होगा डाउनलोड करके, कुछ मिलेगा, कुछ होगा डाउनलोड करके, तो वो बताओ। बताओ, ठीक है जी। तो जो क्यू सीरीज गाइडलाइन है बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा डील करते हैं किसके साथ में, जो क्वालिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उसके साथ में। ये गाइडलाइन हमारी हेल्प करते हैं कि जो प्योरिटी है, जो स्टेबिलिटी है, और जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, और जो वैलिडिटी है, हमारा वैलिडेशन है जो हमारा, वो हमारा क्या हो सके बेटा जी हमारा मेंटेन हो सके, जो हमारा क्यू सीरीज गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब देखिएगा क्यू सीरीज गाइडलाइन में हमारा Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 7 8 9 10 11 तक क्यू हमारा आएगा। Q1 हमारा गाइडलाइन जो हमारी रहेगी वो हमारी क्या करेगी बेटा जी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बताएगी। Q2 गाइडलाइन बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा जो एनालिटिकल जो हमारा वैलिडेशन उसके बारे में बताएगी। Q3 गाइडलाइन जो बेटा हमारा इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताएगी। Q4 गाइडलाइन हमारे बेटा हमारा जो फार्माकोपियल हमारा होमोनाइजेशन है उसके बारे में देखेगी। Q5 गाइडलाइन जो बेटा जी हमारा है वो क्या करेगी बेटा जो क्वालिटी ऑफ हमारा बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में देखेगी। Q6 हमारा बेटा जी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। Q7 हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। Q8 बेटा जी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में। Q9 हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में। Q10 अपना फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में हमारा, और Q11 हमारा डेवलपमेंट है ना जी, हमारा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या बेटा जी क्यू सीरीज गाइडलाइन है। उसी के साथ साथ देखो 7 सेमेस्टर का मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। तो आप लोग फटाफट जा करके BSc फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके, BSc फार्मेसी ऐप तो आपने तो डाउनलोड किया हुआ ही होगा है ना, आपके फ्रेंड्स अपने कलीग्स को भी आप लोग बता सकते हो, और आप उनको भी डाउनलोड करा करके कोर्स में एनरोल कराने की सजेशन दे सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटे हमारा जैसे कि Q1 स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमारा, तो हमारा क्या जो गाइडलाइन है वो हमारे क्या बेटे हमारा एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से जो हमारी स्टेबिलिटी है ना, जो स्टेबिलिटी स्टडी हो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, कि जो सेल्फ लाइफ है और जो स्टोरेज कंडीशन किसी ड्रग की उसको डिटरमाइन करने में। हमारा वैलिडेशन ऑफ हमारा जो एमाइलेटिक जो मेथड होता है, ठीक है, हमारा Q2 हमारे जो वैलिडेशन होता है एमाइलेटिक मेथड का, तो हमारा एक्सप्लेन कर सकते बेटे जो हमारा वैलिडेशन पैरामीटर है, जैसे कि हमारा एक्यूरेसी कैसी है, प्रिसीजन कैसा है, हमारा जो स्पेसिफिसिटी कैसी है, या फिर जो लीनियरिटी है वो कैसी है, ये सब कुछ हम लोगों का एक्सप्लेन करता है। हमारा अगर जो बेटा जी Q7 की बात कीजिए तो हमारा GMP फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की हमारा जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में बात हुई है। ये हमें क्या ये गाइडलाइन हमें क्या प्रोवाइड कराती है बेटा जी, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है APIs की हमारा सेफली और कंसिस्टेंटली हमारा क्या बेटा जी हमारा बन सके, जो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो सेफली और कंसिस्टेंटी के साथ में बन सके। अब आज हम लोग बात करते हैं S सीरीज गाइडलाइन के ओवरव्यू के बारे में। तो S सीरीज गाइडलाइन हमारा ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमारा क्या बेटा हमारा बेसिकली S1 हमारा रहता है, यानी कि हमारा क्या बेटा हमारा कार्सियोजेनिसिटी टेस्ट हमारा रहता है। S2 हमारा जो रहेगा बेटा हमारा जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट रहेगा। S3 अपना बेटा हमारा क्या टॉक्सिकाइनेज हमारा टेस्ट रहेगा बेटा जी, हमारा यहाँ पर टॉपिक हमारा रहेगा। S4 में हमारा क्या बेटा जी क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज हमारा देखेंगे बेटे जी। S5 में हम लोग बेटे जी हमारा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा S सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं बेटे हमारा सेफ्टी और टॉक्सिसिटी देखते हैं हमारे ड्रग की। S6 में बेटे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेफ्टी हम लोग देखेंगे। S7 हमारा बेटे जी हमारा क्या है सेफ्टी फार्माकोलॉजी का हम लोग क्या बेटे जी हमारा टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। गाइडलाइन S8 में हमारा बेटे हमारा जो इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडीज रहेगी वो हम लोगों को यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेगा। अब जो एग्जांपल बात करें जैसे S2 हमारा जो जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट कर रहा था, हमारा यूज़ किया था हमारा किसके लिए बेटे हमारा म्यूटेशन, जो कि हमारा क्या बेटे हमारा म्यूटेशन के लिए, जो कि हमारा कोज हो रही है किसके अंदर बेटे हमारा जो पोटेंशियल है हमारे किसी ड्रग का। कि S7 हमारा जो कि सेफ्टी फार्माकोलॉजी, यानी कि हमारा क्या होता है बेटे जो हमारा यहाँ पर इवेल्यूशन इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का, फिर किसी भी हमारे विटाल ऑर्गन का, वो कैसे होता है जैसे कि हमारा हार्ट, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आगे बात करते हैं हमारा ई सीरीज गाइडलाइन के बारे में। तो ई सीरीज गाइडलाइन में हमारा E1 से लेकर के E11 तक हमारा रहेगा। E1 पर हमारा क्लिनिकल सेफ्टी टॉपिक हमारा रहेगा। E2 पर हमारा फार्माकोविजिलेंस, E3 पर हमारा क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, E4 पर हमारा क्या ड्रग रिस्पॉन्स स्टडीज अपना, ठीक है जी। E5 पर हमारा बेटे जो हमारा क्या है एथेसिक हमारा जो फैक्टर्स है। E6 हमारा जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है यानी कि GCP है हमारा। E7 हमारा क्या रहेगा बेटे जो हमारा क्या है जेनेटिक हमारा पॉपुलेशन है। E8 हमारा क्या रहेगा बेटे हमारा जो जर्नल क्लिनिकल ट्रायल है। E9 हमारा क्या रहेगा बेटे हमारा जो स्टैटिकल हमारा प्रिंसिपल है। और E11 हमारा क्या रहेगा बेटे हमारा प्रेडिक्ट हमारा पॉपुलेशन हमारा रहेगा, ठीक है जी, पीडियाट्रिक हमारा पॉपुलेशन। यहाँ पर जैसे E6 हमारा जो गुड हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हमारा एक प्रोवाइड कर रहा था जो हमारा इथिकल और जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, ताकि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कर सके, वो हमें प्रोवाइड कराता है। E2 हमारा फार्माकोविजिलेंस के जो कि डील करता है हमारा मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन और किसके लिए बेटे जो हमारी ड्रग मार्केट में आ गई उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं बेटे हमारा एम सीरीज गाइडलाइन के बारे में, यानी कि जो हमारे मल्टी डिसिप्लिन जो हमारी गाइडलाइन रहेगी। तो हमारी जो एक गाइडलाइन है ना M1, M2, M4 और M5 M7 अपना। तो M1 हमारा क्या बेटे हमारा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है उसके लिए हमारा, M2 हमारा इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड्स के लिए, M3 हमारा नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी के लिए, M4 हमारा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट यानी कि CTD के लिए, और M7 हमारा क्या बेटे हमारा जो म्यूटेजन हमारा इम्प्योरिटीज़ है उनके लिए हमारा टॉपिक के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। M4 के बारे में बात करें तो देखिएगा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमारा ये है जो क्या प्रोवाइड कराता है हमारा कॉमन फॉर्मेशन किसी भी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए हमारा प्रोवाइड कराता है। अगर जो ICH गाइडलाइन के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बड़े हमारा क्या जो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड उसके लिए हमारा इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो कॉस्ट और टाइम है ड्रग डेवलपमेंट को उसको रिड्यूस करने के लिए, कम कर लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो ड्रग की क्वालिटी और सेफ्टी है उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और फास्ट अप्रूवल प्रोसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बेटे जी हमारा बेटर हमारा जो इंटर नेशनल हमारा जो कोऑपरेशन रहेगा उसको भी बेटर करने के लिए हमारा ICH गाइडलाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो अब ICH गाइडलाइन के लिमिटेशन क्या है करके देखा, हमारा जो डिफरेंट हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा डेवलपिंग हमारे कंट्रीज़ में हमारा डेवलप होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जो हाई टेक्निक हमारा जो एक्सपोजर्स है वो रिक्वायर रहेंगे यहाँ पर बेटा जी हमारा, तो ये लिमिटेशन है। साथ ही साथ जो बेटा जी हमारा जो एक्सपेंसिव फॉर हमारा बेटा जी स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो क्या बेटा जी जो एक्सपेंसिव रहता है जो स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके लिए कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस हैंडल करना उनके लिए बस की बात नहीं होती है। तो ये आप लोगों का बेटा जी ICH गाइडलाइन है और हार्मोनाइजेशन है आप लोगों का, और QSEM है यानी कि Q गाइडलाइन, S गाइडलाइन, E गाइडलाइन और M गाइडलाइन, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी भाई आप सभी लोगों के लिए 7 सेमेस्टर का कोर्स BSc फार्मेसी ऐप पर लॉन्च होगा, जो मैंने आपको ऑफर बताया है ऑफर वही रहेगा, तो आप लोग ऑफर का अपना फ़ायदा उठा लीजिएगा, ठीक है जी। चलेगा, तो मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में शाम को 9:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।